रूबी लेजर। रूबी लेजर सबसे प्रथम लेजर है जो 1960 में बना था। यह एक ठोसावस्था लेजर है, यानी ठोस अवस्था में बना हुआ लेजर है तथा इसमें जनसंख्या प्रतिलोमन के लिए त्रिस्तरीय योजना का प्रयोग होता है। इसके मुख्य भाग निम्न हैं। नंबर 1 क्रियाशील पदार्थ, नंबर 2 अनुनाद गोयिका, नंबर 3 प्रकाशिक कंपन निकाय। क्रियाशील पदार्थ नंबर 1, अब इसमें क्या है, क्रियाशील पदार्थ क्या है? रूबी क्षड़ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का एक क्रिस्टल होती है। इसमें 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड Cr2 और O2 मिला दिया जाता है। इसके कारण कुछ एल्युमिनियम 3 आयन है प्लस के और Cr3 आयन है प्लस के आयनों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इन अपद्रव्य क्रोनियम आयनों के कारण ही रूबी का रंग गुलाबी हो जाता है तथा इन्हीं से लेजर क्रिया संभव हो पाती है। अनुनाद गोयिका रूबी क्रिस्टल विशेष प्रकार की भट्टी में उत्पन्न किए जाते हैं तथा इन्हें फिर 10 सेंटीमीटर लंबी तथा 0.8 सेंटीमीटर व्यास की छड़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। सपाट सिरे ए तथा बी एक दूसरे के समांतर तथा प्रकाशक समतल होते हैं, जिन पर इस प्रकार पॉलिश कर दिया जाता है कि एक सिरा पूर्णतः रजतित हो जाता है तथा पूर्ण परावर्तक होता है, जबकि दूसरा सिरा आंशिक रजजित किया जाता है। एक तीव्र लेजर पुंज आंशिक रजतित सिरे बी से निकलती है। रूबी छड़ को एक कांच के बेलनाकार आवरण में रखा जाता है। इसमें द्रव नाइट्रोजन या पानी प्रवाहित किया जाता है, जिससे छड़ का जो तापमान है बढ़ नहीं पाता है। प्रकाशिक पंप निकाय कुंडलित जीनॉन गैस से भरी छड़ दीप नलिका के रूप में होता है। यह कांच के आवरण के ऊपर लिपटी होती है। यह छड़ दीप नलिका एक उपयुक्त पावर सप्लाई से जुड़ी होती है। लेजर क्रिया यानी इसका कैसे चलती है, ऑपरेशन कैसे होता है लेजर का? रूबी लेजर में Cr यानी 3 आयन है प्लस के आयन की लेजर क्रिया उत्पन्न करते हैं। इनका ऊर्जा स्तर और चित्र में दर्शाया गया है। स्तर 1, 2, 3 क्रोमियम के ऊर्जा स्तर हैं। इस प्रकार की एक छड़ दीप्त यानी फ्लैश जो केवल 1 मिली सेकंड तक रहती है, रूबी छड़ पर आपतित होती है। तब लैम्डा की जो वैल्यू है 5600 एंगस्ट्रॉम यानी 5600 एंगस्ट्रॉम 5600 एंगस्ट्रॉम के विकर्ण फोटोन क्रोमियम आयनों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ऊर्जा स्तर 1 से स्तर 3 में उत्तेजित हो जाते हैं। इसकी बैंड चौड़ाई लगभग 800 एंगस्ट्रॉम होती है। क्रोमियम परमाणुओं में 2 ऊर्जा स्तर 2 होता है, जिसमें दोनों स्तरों के बीच लगभग 14 एंगस्ट्रॉम का अंतर होता है। उत्तेजित स्तर 3 से कुछ परमाणु अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं, क्योंकि उत्तेजित स्तर का आयुकाल 10⁻⁸ सेकंड से भी बहुत कम होता है।
परंतु कुछ परमाणु स्तर 2 में पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक मित स्थायी स्तर है। संक्रमण 3 से 2 विकिरणहीन संक्रमण होता है। स्तर 3 के आयुकाल 10⁻⁻⁻ के सेकंड की तुलना में मित स्थायी स्तर का आयुकाल बहुत अधिक, लगभग 3 × 10⁻³ सेकंड होता है। संक्रमण 3 से 2 की प्रायिकता संक्रमण 3 से 1 की प्रायिकता से बहुत अधिक होती है। संक्रमण 3 से 1 की प्रायिकता संक्रमण 2 से 1 की प्रायिकता तुलना में बहुत कम होती है। अतः ऊर्जा स्तर 2 में परमाणुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अंत में स्तर 2 में परमाणुओं की संख्या स्तर 1 में परमाणुओं की संख्या से अधिक हो जाती है। इस प्रकार मित स्थायी स्तर 2 तथा निम्न स्तर 1 के बीच जनसंख्या प्रतिलोमन स्थायी यानी जनसंख्या जो प्रतिलोमन है स्थापित हो जाता है। इस प्रकार का निकाय जिसमें जनसंख्या प्रतिलोमन स्थापित हो चुका है बहुत अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि एक स्वतः प्रवर्तित संक्रमण के कारण प्रेरित उत्सर्जन शुरू हो जाता है तथा एक के स्थान पर 2 फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यह फोटोन रूबी छड़ में गति करता है और यदि यह क्रिस्टल की अक्ष के समांतर गतिमान है तो रजतित सिरों से बार बार परावर्तित होता रहता है तथा अंततः किसी परमाणु को उद्दीपित कर देता है। तब उद्दीपित परमाणु से उद्दीपन द्वारा एक नया फोटोन उत्सर्जित होता है, जो कि उद्दीपित फोटोन से कला संबंध होता है। स्वतः प्रवर्धन से उत्सर्जित वे फोटोन जो क्रिस्टल की अक्ष के अनुदिश गति नहीं करते, क्रिस्टल के पार्श्वों से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि फोटोन क्रिस्टल के सिरों यानी गोयका से परावर्तित होकर निरंतर इसके अनुदिश चलते रहते हैं। इस प्रकार फोटोन गुणित होते चले जाते हैं। जब फोटोन पुंज काफ़ी तीव्र हो जाता है तो इस प्रकार या इसका एक भाग क्रिस्टल के आंशिक रजतित सिरों से बाहर निकल जाता है। एक स्थिति ऐसी पहुंच जाती है जबकि ज़ीनॉन छड़द्वीप ट्यूब द्वारा उत्पन्न जनसंख्या प्रतिलोमन का उपयोग कर लिया जाता है। लेजर पुंज तब बंद हो जाता है जब तक कि पुनः ज़ीनॉन छड़द्वीप ट्यूब प्रक्रिया को शुरू नहीं करती। अतः रूबी लेजर एक स्पंद लेजर है। रूबी छड़ पर एक आपतित होने वाला ज़ीनॉन स्पंद कुछ मिलीसेकंड का होता है, जबकि लेजर स्पंद और भी छोटा 1 मिलीसेकंड से भी कम का होता है। इसका अर्थ यह है कि लेजर से प्रवर्धित तात्कालिक शक्ति मिलती है। रूबी क्रिस्टल में स्तर 2 द्विक स्तर है। द्विक विलग या 14 सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम है। स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन द्वारा 2 निर्बल रेखाओं 6963 एंगस्ट्रॉम तथा 6929 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होती है, जिसमें प्रत्येक की चौड़ाई 6 एंगस्ट्रॉम है। परंतु रेखा 6943 एंगस्ट्रॉम और 6929 एंगस्ट्रॉम रेखा से प्राप्त होती है। 1.5 किलोवाट निवेशी शक्ति के लिए इसकी निगत शक्ति 0.1 वाट होती है। इस प्रकार एक तीव्र संबंध एक वर्णीय तथा एक दिशीय लेजर पुंज प्राप्त होता है। रूबी लेजर के उपयोग नंबर 1 धातुओं में छिद्र करने तथा वेल्डिंग करने में, हीरे जैसे कठोर पदार्थ में छिद्र करने में। नंबर 3 आंखों की शल्य चिकित्सा में किया जाता है लेजर। चौथा है त्रिविमीय फोटोग्राफी तथा गतिमान वस्तुओं की फोटोग्राफी में।
यानी जो 3D की जो फ़ोटो बनती हैं उसमें भी किया जाता है। तो गतिमान वस्तुओं की फ़ोटोग्राफी जो करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग UV लेज़र का प्रयोग किया जाता है।